हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अंजीब सिंह एकेडमी +2 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विद पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज पार्ट 7 का वीडियो है आपके लिए, यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, और ये इस यूनिट का सबसे आखिरी वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और जो टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा वो टॉपिक आपको मैं बता दूं, ये टॉपिक है आपके लिए। तो टुडेज टॉपिक इज वेब ब्राउजर्स। हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स के बारे में। हम बात करेंगे कि वेब ब्राउजर होता क्या है, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स, हम इसको भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वेब ब्राउजर्स की अलग अलग सेटिंग्स क्या हैं, सेटिंग्स क्या क्या जरूरत होती है। एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स के बारे में हम समझेंगे, इसे हम एक्सटेंशंस भी कहते हैं, और कुकीज के बारे में हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चले समझते हैं वेब ब्राउजर के बारे में कि क्या वेब ब्राउजर होता क्या है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था वेबसाइट्स के बारे में, वेब पेजेस के बारे में, और हमने आपसे बात किया था वेब सर्वर्स के बारे में। हमने आपको बताया था कि वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जहां पे आपके वेबसाइट्स और वेब पेजेस को रखा जाता है, और जब कभी भी कोई क्लाइंट और कोई यूजर और आप या हम जब कभी भी उस साइट्स को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करना चाहते हैं तो वो सर्वर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हम सर्वर से बात कर सकते हैं, हम सर्वर को मैसेज कैसे देंगे, हमारे पास मैसेज देने का तरीका क्या होगा, वो माध्यम क्या होगा जिसके थ्रू हम सर्वर को कनेक्ट करेंगे। तो वो माध्यम है आपके पास वेब ब्राउजर। इफ यू वांट टू एक्सेस एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, योर कंप्यूटर मस्ट हैविंग अ सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड वेब क्लाइंट आल्सो। So web browser is commonly referred to as a browser is a software application for accessing information on the world wide web। अगर आपको इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उस सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। When a user requests a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server। जैसे कि यहाँ पे अगर आप किसी भी साइट का नाम लिखते हैं इस एड्रेस बार के अंदर में, तो उस एड साइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये अभी यहाँ पे होम पेज दिखाया जा रहा है, गूगल का होम पेज, क्योंकि हमने google.com लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए आपके पास ये गूगल का होम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू रेंज ऑफ द डिवाइसेस। अब कई तरह के डिवाइस पे आपको अगर इंटरनेट एक्सेस करना है, आप अपने स्मार्टफोन पे देख लीजिए, वहां भी आपको कोई ना कोई वेब ब्राउजर दिख जाएगा। आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, आपके टैबलेट्स पे, हर जगह वेब ब्राउजर दिख जाएगा। आज के समय में अगर बताया जाए, ये 2019 का एस्टिमेशन है कि 4.3 बिलियन पीपल्स जो हैं वो वेब ब्राउजर को यूज करते हैं, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर है आज के डेट में वो गूगल क्रोम है। 64% मार्केट पे इसका कब्जा है। उसके अलावा बाकी विंडोज बेस्ड के लिए माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका ब्राउजर है, एज ब्राउजर, वो यूज हो रहा होता है। फिर ओपेरा है ना। और एप्पल की अगर बात करें तो वहां पे 17% सफारी यूज किया जा रहा है एप्पल कंप्यूटर के ऊपर, एप्पल डेस्कटॉप के ऊपर में। तो एक ये मतलब स्टैट मार्केट्स के इंफॉर्मेशन है। तो वेब ब्राउजर आप समझ गए कि वेब ब्राउजर क्या है, उसकी जरूरत क्या है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, एक क्लाइंट है जो आपको इंटरनेट से डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है। जरा सा हम इसकी हिस्ट्री को भी जानें कि वेब ब्राउजर की हिस्ट्री क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसा हम सभी कहते हैं कि द फाउंडर ऑफ इंटरनेट इज टिम बर्नर्स-ली। एक्चुअली टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहला एक ब्राउजर बनाया था 1990 में, और उस ब्राउजर का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, और यहीं से वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आया था, वर्ल्ड वाइड वेब। उन्होंने ब्राउजर का नाम ही यही रखा था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर इन्होंने एक पर्सन को रिक्रूट किया था, निकोला पेलो को, एंड उन्होंने लाइन मोड ब्राउजर्स के लिए लिखवा, उनसे कोडिंग करवाया गया था, उनसे जो डम टर्मिनल्स पे काम करते थे, और रिलीज हुआ था 1991 में। 1993 में मतलब ब्राउजर की दुनिया में एक तहलका मच गया था मोज़ैक के इंट्रोडक्शन से। मोज़ैक ने एक ऐसा ब्राउजर यूज किया जहां पे ग्राफिकल इंटरफेस की फैसिलिटी मिल गई। ठीक है, अभी तक क्या था, टेक्सचुअल बेस्ड ब्राउजर होते थे जहां पे टेक्स्ट मोड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते थे, लेकिन मोज़ैक ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया ब्राउजर की दुनिया में, और उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस वेब ब्राउजर डेवलप किया। बाद में 1994 में क्या हो गया कि नेटस्केप नाम की कंपनी बनाई गई, और वो कंपनी बनाई गई मार्क एंडरसन के द्वारा। एक्चुअली मार्क एंडरसन मोज़ैक में ही काम करते थे, वो लीडर टीम में थे उस ब्राउजर के डेवलपमेंट में। तो किसी बात पे विवाद हुआ होगा, उन्होंने कंपनी को रिजाइन किया, कंपनी छोड़कर उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई नेटस्केप, और 1994 में ही उन्होंने एक ब्राउजर डेवलप किया जिस ब्राउजर का नाम था नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, एंड इट बिकम द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर। क्योंकि मोज़ैक के डेवलपमेंट में भी इन्हीं का योगदान था, तो इन्होंने उससे भी खूबसूरत ब्राउजर बना दिया।
नेटस्केप नेविगेटर, और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका यूज किया जा रहा था। जावास्क्रिप्ट को ये उस टाइम भी सपोर्ट करता था ये ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च इट्स ओन ब्राउजर 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया मार्केट की दुनिया में, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च कर दिया सॉरी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसके साथ इन्होंने ब्राउजर भी देना शुरू कर दिया। 2002 तक मार्केट का 95% जो शेयर था इंटरनेट का, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे शिफ्ट हो चुका था। मतलब आप कह सकते थे कि बादशाह था इंटरनेट एक्सप्लोरर 2002 में, जब वेब ब्राउजर की बात हो रही थी। लेकिन 1998 में नेटस्केप ने मोजिला ब्राउजर नाम, मोजिला फाउंडेशन के नाम से कंपनी बना दी, और जिस कंपनी ने एक पहला ब्राउजर निकाला उसका नाम दिया फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। 2004 में वो कंपनी आ गई। इन्होंने मतलब 1998 में इन्होंने कंपनी लॉन्च किया, और इन्होंने ये कंसेप्ट डाला कि हम ओपन सोर्स कंसेप्ट को यूज करके ब्राउजर बनाएंगे, और ओपन सोर्स मॉडल पे इन्होंने जो पहला ब्राउजर बनाया उस ब्राउजर का नाम था मोजिला फायरफॉक्स, और ये काफी पॉपुलर भी हुआ था। एप्पल ने अपने कंप्यूटर के लिए, मैक सिस्टम्स के लिए इन्होंने अपना एक ब्राउजर बनाया, सफारी ब्राउजर 2003 में, और वो आज भी डोमिनेंट है। आज भी सफारी ब्राउजर्स को ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं मैक के ऊपर, एप्पल सिस्टम्स के ऊपर। 2008 में गूगल ने अपना ब्राउजर लॉन्च कर दिया क्रोम ब्राउजर के नाम से, और 2012 से आज तक इसकी बादशाहत कायम है इस इंटरनेट की दुनिया में, और आज भी मैक्सिमम पीपल्स, मोर देन 90% पीपल्स आर यूजिंग द गूगल क्रोम। जो भी विंडोज सिस्टम के साथ चल रहे हैं वो गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं, गूगल ब्राउजर को ही यूज कर रहे हैं। तो एक ये छोटी सी हिस्ट्री थी जिसको आपको याद रखना है ब्राउजर के बारे में। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपके लिए वेब ब्राउजर कॉमनली यूज। आखिर वो कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। हिस्ट्री से ही आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बात बता दूं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और आईओएस के लिए, आईओएस मोबाइल के लिए हमारे पास जो ब्राउजर होता है वो सफारी ब्राउजर होता है। मैक ओएस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड सबके लिए क्या है, मोजिला फायरफॉक्स। मैक के लिए भी, विंडोज के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, एंड्रॉइड के लिए भी, क्रोम के लिए हमारे पास, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हमारे पास जो ब्राउजर है गूगल क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट का नया ब्राउजर आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आप अपडेट आपने अभी नहीं किया तो कर लीजिएगा अपडेट, मैंने अपडेट ऑलरेडी कर रखा है, जो एमएस विंडोज, मैक, आईओएस और एंड्रॉइड सिस्टम पे काम करता है। और ओपेरा का भी ब्राउजर है हमारे पास, ओपेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया, मैक, विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड पे काम करने वाला। मतलब अब जितने भी ब्राउजर्स बनाए जा रहे हैं वो एंड्रॉइड कंपेटेबल भी बनाए जा रहे हैं, वो आईओएस कंपेटेबल भी बनाए जा रहे हैं, वो सो दैट कि मैक सिस्टम पे भी रन करें, विंडोज पे भी रन करें। तो ये सारे कॉमन ब्राउजर्स हैं जिसको हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें समझना है ब्राउजर की सेटिंग्स को। मैंने गूगल क्रोम की सेटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए गूगल क्रोम में क्या क्या सेटिंग्स होता है। देखिए ब्राउजर सेटिंग्स का मतलब होता है कि अगर आप ब्राउजर्स को सिक्योरली यूज करना चाहते हैं, आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपको ब्राउजर की सेटिंग्स का आइडिया होना चाहिए। करने के लिए, सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें गूगल क्रोम पे मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या सेटिंग्स और कैसे चेंज करते हैं। तो हम क्रोम पे आ गए, हमने ये राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक किया, और इसके अंदर में एक सेटिंग्स नाम का ऑप्शन होता है। सेटिंग पे आते ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ये अकाउंट से रिलेटेड होता है। ये आपके ऊपर है, आप अपने अकाउंट्स को सिंक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से पासवर्ड्स की चेंजिंग हो सकती है, पेमेंट मेथड्स की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑटोफिल ऑप्शंस है, मतलब जो पासवर्ड का ऑप्शन आप सेव करके रखते हो फॉर्म के ऊपर, है ना, जो आप इंफॉर्मेशन भरते हो वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिक्योर्ड होकर सेव करके रखा जाता है। ठीक है, पेमेंट मेथड्स को भी आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, एड्रेस एंड मोर, इन सारे को भी सिक्योर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मतलब हो गया, ये आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया कि जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा जैसे हिस्ट्रीज, कुकीज, कैश एंड इन सारी चीजों को जो आपने साइट्स एक्सेस किया था, इन सबको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट इज द क्लियर ब्राउजिंग डेटा। साइट सेटिंग्स, यहाँ से आप वेबसाइट्स की सेटिंग कर सकते हो कि कौन सा साइट्स खुलेगा, क्या साइट्स है, उसके लोकेशंस, किसके साइट्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलेगी, कैमरा, माइक्रोफोन्स। तो आप ये सेटिंग्स कर सकते हो, आप किसी को परमिशन दे सकते हो, किसी को परमिशन नहीं दे सकते हो। इसके मोर पे जाओगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेफ ब्राउजिंग, प्रोटेक्ट, मतलब ये सारा होना चाहिए। वार्न यू पासवर्ड और एक्सपोज इन अ डेटाबेस, ये सब वार्न करने की जरूरत है। मतलब ऐसा कोई पासवर्ड जो बार बार आप यूज कर रहे हो, वो फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला पासवर्ड है, तो गूगल आपको वार्न भी करेगी। कैसे वो, आप यहाँ पे स्टैंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर ब्राउजिंग ट्रैफिक, आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। क्रोम सिक्योरिटी को आप यहाँ से इंप्रूव कर सकते हो, उसको मैसेज देके। प्रीलोड पेजेस ऑफ फास्टर ब्राउजिंग, तो ये सारा ऑप्शंस आपके मोर में
अवेलेबल है। अपरेंस की बात करें तो गूगल क्रोम के अपरेंस को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ क्रोम वेब स्टोर पे जाके शो होम बटन डिसेबल्ड, होम बटन को आप डिसेबल कर सकते हो, आप इसको इनेबल कर सकते हो न्यू टैब पेज पे, ठीक है। मैं इसकी सेटिंग शो बुकमार्क्स बार, आप ये बुकमार्क्स बार दिखाना चाहते हो, फॉन्ट साइज आप रिकमेंड कर लो, कस्टमाइज फॉन्ट आप कर सकते हो, पेज जूम आपका नॉर्मल 100% रहता है, आप इसको 120 या कुछ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। आप यहाँ से सर्च इंजन की सेटिंग कर सकते हो कि कौन सा सर्च इंजन आप यूज करना चाहोगे। आप गूगल को यूज करना चाहते हो, आप याहू को यूज करना चाहते हो, विंग को यूज करना चाहते हो, तो ये सारे सर्च इंजन है, आप इसमें से कोई भी सर्च इंजन आप यूज कर सकते हो। मैं तो गूगल को यूज करता हूँ। आप यहाँ से सर्च इंजन को मैनेज कर सकते हो, ये सारे सर्च इंजन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कोई भी ऐसा सर्च इंजन जैसे कि ये वाला सर्च इंजन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आ गया, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि मुझे ये सर्च इंजन नहीं चाहिए। कुछ और भी अदर सर्च इंजन होते हैं जो आप जब साइट से एक्सेस करते हो तो उसके थ्रू मिलता है। तो ये देखिए ये इनका अपना सर्च इंजन है जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूट्यूब है, एनाकोंडा है, अमेजन है, हर साइट्स के अपने पर्सनल सर्च इंजन नहीं है, तो वो ये मैनेज करके आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सर्च इंजन से मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट ब्राउजर की सेटिंग। आप गूगल क्रोम इज अ डिफॉल्ट ब्राउजर हमारा है, तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो। ऑन स्टार्टअप आप क्या चाहते हो कि भाई आप वहीं से स्टार्ट करो जहां से पीछे आपने छोड़ दिया था। आप किसी पर्टिकुलर पेज या किसी पेज को होम पेज बनाना चाहते हो तो आप यहां से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप करंट पेज या ऐड ए न्यू पेज आप करके आप साइट्स दे सकते हो, ओपन न्यू टैब पेज कर सकते हो, तो मैंने ओपन न्यू टैब पेज कर रखा है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो हमारा एडवांस का ऑप्शन है, तो आप एडवांस पे भी आ सकते हो। एडवांस पे जाने के बाद भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहां से लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हो, स्पेलिंग चेक आप इनहैंस करना चाहते हो, बेसिक स्पेल चेक करना इनहैंस करना चाहते हो तो गूगल स्पेल चेकर को गूगल सर्च से यूज कर लेगा। कस्टमाइज भी आप कर सकते हो स्पेल चेक को। डाउनलोड्स ऑप्शंस को आप यहां से चेंज कर सकते हो कि डाउनलोड आपका कहां जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन किस फोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है। प्रिंटर्स की सेटिंग आप यहां से कर सकते हो, क्लाउड प्रिंटिंग करके अगर कोई प्रिंटर आपने नेट पे इंस्टॉल कर रखा है तो आप देखो यहां से उसकी सेटिंग हो सकती है। चलिए उसके बाद एक्सेसिबिलिटी कैप्शंस, ऐड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को आप ऐड कर सकते हो यहां से। कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप गूगल क्रोम को आप कंटिन्यू रन करना चाहते हो, हार्डवेयर एक्सटेंशंस की जरूरत है तो कर लो। ओपन प्रॉक्सी सेटिंग्स की सेटिंग आप कर सकते हो यहां से। रीस्टोर सेटिंग्स टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपके थ्रू कोई गड़बड़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको अभी ही कर लो रीस्टोर। क्लीन अप कंप्यूटर्स का मतलब हो गया कोई भी टेम्पोररी फाइल्स कुछ भी आपके पास स्टोर्ड है तो उसको फाइंड करके आप यहां से कंप्यूटर को क्लीन अप कर सकते हो। तो ये गूगल की सेटिंग्स है, गूगल क्रोम की सेटिंग्स है, और ऐसी सेटिंग्स आपको सभी ब्राउजर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप उस सेटिंग्स को यहां से चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें ब्राउजर सेटिंग्स के बाद, वेब ब्राउजर सेटिंग्स के अंदर ही हम बात करेंगे एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स के बारे में। ये एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं? एक्चुअली हर एक ब्राउजर्स की एक लिमिटेड फैसिलिटी होती है, एक कॉमन फैसिलिटी होती है, एक जनरलाइज फैसिलिटी होती है जो ब्राउजर आपको देती है। बट कई बार हम ब्राउजर्स को किसी एडवांस फॉर्म के रूप में यूज करना चाहते हैं, हम किसी खास तौर से यूज करना चाहते हैं, हमारी एक खास रिक्वायरमेंट है। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि मैं जब भी कोई लेटर टाइप करूं तो वो चेक होता रहे, तो मैं क्या करूंगा, स्पेल चेकर एक्सटेंशन डाल दूंगा अपने ब्राउजर्स के ऊपर और मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो उसको चेक करता रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से, मैं एक डाउनलोड का मान लीजिए मैंने फ्री डाउनलोड मैनेजर रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, और मैं चाहता हूं कि गूगल में जब कभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करूं तो हमारा फ्री डाउनलोड मैनेजर के थ्रू सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो, ना कि गूगल के थ्रू डाउनलोड हो। देखो गूगल भी आपको डाउनलोड की फैसिलिटी देता है, बट आप अलग से डाउनलोड मैनेजर्स को एक्सेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका फाइल उसके थ्रू डाउनलोड हो, तो हम क्या करेंगे, एफडीएम फ्री डाउनलोड मैनेजर का एक्सटेंशन लगा देंगे अपने गूगल क्रोम में, उसको स्टोर कर लेंगे। तो ये कैसे होता है, इसको एड-ऑन्स भी कहते हैं, एक्सटेंशन को हम एड-ऑन्स भी कहते हैं। तो ये ब्राउजर एक्सटेंशन, एड-ऑन्स, प्लगइन्स, एक्चुअली ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हैं जो वेब ब्राउजर को कस्टमाइज कर देते हैं। These extension, add-ons, plugins are used to extend the feature and capability of browser. ब्राउजर की कैपेबिलिटी को आप एनहांस कर सकते हो। ब्राउजर टिपिकली अलाउ अ वैरायटी ऑफ एक्सटेंशन, कई तरह के एक्सटेंशन होते हैं, यूजर इंटरफेस मॉडिफिकेशन, एड ब्लॉकिंग, कुकी मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप एड ब्लॉकर लगा सकते हो अपने पे कि भाई कोई एड नहीं दिखाई दे हमारे ऊपर,
ठीक है। द मेन डिफरेंस, अब यहाँ पे एक्सटेंशन और प्लगइन्स के बीच में डिफरेंस समझ जाइए। एक्सटेंशन सोर्स कोड के फॉर्म में आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है, ब्राउजर उसको हैंडल करेगा, रन कराएगा, और कुकीज और प्लगइन्स जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होता है हमेशा, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होता है, एक प्रोग्राम होता है जो रन कर रहा होता है। जैसा कि अभी तक देखा जा रहा है, प्लगइन्स नॉर्मली हर एक ब्राउजर से हटा दिया गया है, सिर्फ वाइडली यूज जो है आपका एक्सटेंशन है वो एडोब प्लगइन्स है, वो एडोब फ्लैश प्लेयर है जो हम यूज कर रहे होते हैं। ये प्लगइन्स हम नॉर्मली यूज करते हैं। अदरवाइज अब जितनी भी चीज आते हैं सब एड-ऑन्स और एक्सटेंशंस के फॉर्म में ही आते हैं। मैं आपको एक बार एक्सटेंशंस दिखा दूं यहाँ पे कि कैसे हम एक्सटेंशंस को खोल सकते हैं। एक्सटेंशंस खोलने के लिए मैं यहाँ क्रोम के अंदर क्या लिखूंगा, मैं सीधा यहाँ पे एक्सटेंशन लिख दूंगा। तो ये देखो, ये एक्सटेंशंस आ गया। ये सारे एक्सटेंशंस जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, जूम है ना, फ्री डाउनलोड मैनेजर है, गूगल डॉक ऑफिस है, और आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। मान लो PDF टू इमेज का मैं कर देता हूँ, PDF टू इमेज मैंने एक लिखा यहाँ पे। अब देखो मैंने ये सर्च किया इसके ऊपर, तो PDF कन्वर्टर नहीं आ रहा है, कोई सर्च नहीं आ रहा है। मान लो PDF कन्वर्टर करके PDF करके सर्च मारता हूँ, इंटरनेट है, तो ये एक्सटेंशंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मैं एक्सटेंशंस पे आता हूँ, ठीक है, और गूगल डॉक्स कर देता हूँ, मान लो डॉक्स कर देता हूँ। तो ये देखो डॉक्स के ये सारे एक्सटेंशंस है, क्रोम ऐप है, डॉक सीट्स हो गए, गूगल डॉक्स ऑफलाइन हो गए। तो आप इस एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हो, ये अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपर मोड में जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, किसी भी एक्सटेंशंस को। बाकी कोई डाउट हो तो आप गूगलिंग कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें कुकीज के बारे में कि कुकीज क्या होता है। देखिए, वेब ब्राउजर्स के ऊपर कुकीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुकीज एक्चुअली क्या है कि इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। इसके दोनों ही यूज हैं, प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस में क्या है, ये आपके सिस्टम को ट्रैक करता है। सिंपल सी बात को समझिए, आपके कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू आपके कंप्यूटर पे ही रखा जा रहा होता है, लेकिन वो उसको एक्सेस करता है, वो वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो कुकीज एक्चुअली एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है जो वेबसाइट्स के थ्रू भेजा जाता है एंड स्टोर्ड होता है आपके कंप्यूटर पे, आपके ब्राउजर के ऊपर। तो वो आपसे रिलेटेड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। जैसे कि व्हाइल यूजर इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट, जब कभी भी आप किसी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, जैसे आपके पासवर्ड सेव हो जाते हैं, है ना, आपने कुछ इंफॉर्मेशन, आपने कोई साइट से एक्सेस किया, आपने कुछ सर्च किया, तो आपके सर्च कैटेगरी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके रखा जाता है। फिर अमेजन, जब कभी भी आप अमेजन दोबारा ओपन करोगे, फ्लिपकार्ट को दोबारा ओपन करोगे, तो वो अपने उस कुकीज की मदद से आपको वो सारा सर्चिंग बता देगा कि पीछे आपने ये सर्च किया था, चलो आपने ये सर्च किया था, अब ये देखो ये रिकमेंडेड है, ये अब इतने ही पे मिल रहा है, इससे सस्ते रेट पे आ रहा है। तो ये सब कुकीज के थ्रू होता है। सम कुकीज डिलीटेड ऑटोमेटिकली, कुछ कुकीज ऐसे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर कुकीज इज मोर फॉर्मुला एचटीटीपी कुकी के नाम से कहते हैं इसको, वेब कुकी भी कहते हैं, वेब कुकी के नाम से भी, और इंटरनेट कुकी और ब्राउजर कुकी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कुछ कुकी ऐसे होते हैं जो ब्राउजर क्लोज करते ही डिलीट हो जाते हैं, है ना, ब्राउजर वाइल कॉल्ड ट्रैकिंग कुकी, जिसको ट्रैकिंग कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप ब्राउजर को स्टार्ट करते हो तो कुकीज लोड हो जाते हैं, या उस साइट को आप एक्सेस करते हो तो वो आपको उस कुकी को रीड कर देता है। डिफरेंट टाइप्स के कुकीज अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज के लिए। जैसे सेशन कुकीज हैं, दैट इज व्हेन अ पर्सन एक्टिवली नेविगेटिंग अ वेबसाइट, वंस यू लीव द साइट द सेशन कुकीज डिसअपियर, वो डिलीट हो जाता है। ट्रैकिंग कुकी है, क्रिएट द लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स ऑफ मल्टीपल विजिट्स ऑफ द सेम साइट्स, मतलब आप एक ही साइट को बार बार एक्सेस कर रहे हो तो आपको ट्रैक करता रहेगा कि आपकी क्या क्या एक्टिविटी है जो आप मेरे साइट्स पे आने के बाद आप करते हो। मतलब उस साइट से रिलेटेड एक्टिविटी, आपके अदर एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करेगा वो ऐसा नहीं कि आप अपने अपने कंप्यूटर पे फोल्डर बनाया तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा, आपने एक फाइल बनाया उसको भी रिकॉर्ड करेगा। नो, उस साइट के ऊपर जाने के बाद आपने क्या क्या एक्टिविटी की, इन सबको रिकॉर्ड करेगा वो। फिर ऑथेंटिकेशन कुकीज है जो ट्रैक वेदर अ यूजर इज लॉग्ड इन और शो अंडर व्हाट नेम, जो लॉगिन इंफॉर्मेशन वाला है ना, उसको ऑथेंटिकेशन कुकीज कहते हैं। जो यूजर आईडी, पासवर्ड, जैसे आप उस साइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से इंफॉर्मेशन को ले जाएगा। तो वो क्या है, आपका पासवर्ड आपके सिस्टम पे ही होता है, ठीक है, वो साइट उसको सिक्योरिटी की फैसिलिटी देती है, ठीक है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन कुकीज कहते हैं। तो ठीक है,
तो आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है। यूनिट 3 को मैंने इस तरीके से समाप्त कर दिया है। ये मेरा लास्ट वीडियो था यूनिट 3 का। अब अगले वीडियो में मैं किसी नए यूनिट के साथ आपके साथ मिलूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिट 3 काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस में चेंज किया था और ये नया यूनिट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था आईपी के अंदर में, और मैंने कंप्लीट यूनिट को डिस्कस किया आपके साथ पूरे 7 वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे उन सारे यूनिट्स को, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।